तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 को लाइन बाय लाइन और एकदम मीनिंग के साथ समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा समरी लिखने में, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और देखो, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आता है ना इंग्लिश पढ़ने में कि उसका ना वर्ड मीनिंग नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पे नीचे वर्ड मीनिंग लिखा भी हुआ है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग भी हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने इन सारे जितने भी अभी इस वीडियो में लगभग 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा, तो इस अवधि में जितने भी टॉपिक इसमें मतलब जितने भी लाइन पैराग्राफ कवर होंगे, उन सारे में जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका एक्चुअल मीनिंग हिंदी में लिख करके बगल में इंग्लिश और बगल में हिंदी रहेगा, तो वो चीज़ अब मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा कि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। ये जो है अपनी एक एस्से है, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये मतलब कंपोज किया गया महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। तो ये जो है ना पार्ट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का है, ये चीज़ जान लेना, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक क्या है, ऑटोबायोग्राफिक है, मतलब आत्मकथा है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, ये क्या मतलब ये मतलब महात्मा गांधी का ये पूरा नाम है, ठीक है। और इनकी जो मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है 1869 है, और 1948 डेट ऑफ डेथ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलरली, देखिए यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी के लिए हम लोग यहाँ पे ही यूज़ करेंगे, ठीक है, बहुत जगह। तो ही पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। मतलब वो अधिक मतलब प्रसिद्ध थे बापू के नाम से, और फादर ऑफ नेशन बोले तो राष्ट्रपिता के नाम से। ही वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, मतलब वो कई गुना ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे एक पॉलिटिशियन से, ठीक है। मतलब ये वो पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर मतलब कोई जो आस्था में बिलीव रखे, ईश्वर में बिलीव रखे, ठीक है। और सत्य के मार्ग को मतलब अपना इस तरीके से ये चीज़ इस्तेमाल होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसका मतलब हुआ कि देखो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और आपका कन्फ्यूज़न दूर करने आया। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ ही सक्सेसफुली मतलब उन्होंने सफलतापूर्वक यूज़ किया ट्रूथ मतलब सत्य को, और एंड नॉन वायलेंस बोले तो अहिंसा, ठीक है, एज द चीफ वेपन मतलब एज अ मतलब मुख्य हथियार के रूप में, ठीक है। एज द चीफ वेपन का मतलब होता है मुख्य हथियार के रूप में, ठीक है। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब इन्होंने सत्य और अहिंसा को एज अ चीफ वेपन यूज किया, किसके, तो अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ। एंड हेल्प मतलब ये जो है ना पास्ट का मतलब फॉर्म है, ठीक है, ED लगा हुआ है, मतलब ये चीज़ हो चुका है। तो हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस मतलब भारत को इन्होंने मदद किया इंडिपेंडेंस गेन करने में। गेन करने का मतलब होता है पाना, ठीक है, अचीव करना। ये चीज़ मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगा, इससे क्या होगा ना आपको दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब सेकेंड लाइन में आएंगे। फ्रॉम 1915 टिल 1948 मतलब 1915 से 1948 तक। टिल का मतलब क्या होता है, तक, और अनटिल का मतलब होता है तब तक, ठीक है। ये चीज़ आपने दिमाग में डाल लेना। ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिक्स मतलब वो ही गांधी जी के लिए यूज़ हुआ है। तो ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, इसका मतलब होता है कि ये मतलब गांधी जी कम्प्लीटली जो है ना डोमिनेट कर दिए थे पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को। डोमिनेटेड का मतलब होता है कि अपने से प्रभावित कर देना या हावी हो जाना, ठीक है। ही डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948 मतलब ये इनके मतलब इनकी हत्या कर दी गई बाय द हैंड ऑफ, यहाँ पे मतलब बाई भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड ऑफ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरवादी, ठीक है। ऑन 30 जनवरी 1948 डेट अपने मतलब माइंड में मतलब शिफ्ट कर लो, क्योंकि ये डेट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ देगा इसमें से, क्योंकि आपके बुक में दे रखा है। इज़ ऑटोबायोग्राफी मतलब इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, मेरे सत्य के साथ मतलब प्रयोग, ऐसा ही। एंड द न्यूमरस आर्टिकल डेट ही रोट फ्रॉम यंग इंडिया मतलब और न जाने कितने सारे आर्टिकल मतलब पत्रिका जो मतलब यंग इंडिया के लिए इन्होंने लिखा, ठीक है। एंड द स्पीचेस डेट ही डिलीवर्ड और स्पीचेस, ठीक है, जो उन्होंने डिलीवर किया ऑन डिफरेंट मतलब विभिन्न ओकेजन मतलब विभिन्न शुभ अवसरों पे। और उसके बाद रिवील हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर मतलब इन ये जो है ना यहाँ पे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। रिवील हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर मतलब इनको एक थिंकर के रूप में, ओरिजिनल थिंकर के रूप में, मतलब ओरिजिनल जो सोचते मतलब एक होता है ना, थिंकर का मतलब होता है एक फिलोसफिकल टाइप पर्सन, ठीक है। तो उनको इस तरीके नहीं देखा जाए, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। चेस्ट का होता है मतलब सत्य, ठीक है, सत्य के स्वामी। मास्टर ऑफ चेस्ट का मतलब हो जाएगा सत्य के स्वामी, ठीक है, जो सत्य का अच्छे से पालन करे। आइडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब होता है कि इंग्लिश को एक होता है ना
मुहावरा तरीके से इंग्लिश का इस्तेमाल करें, इस तरीके से भी मतलब वो उनको प्रेजेंट किया जाए, किनको, तो गांधी जी को, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब इस छोटी सी कड़ी में, इन द फॉलोइंग का मतलब होता है इस देखो एक्सट्रैक्ट है तो यहाँ पे इसी का यही मतलब आएगा कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट मतलब एक छोटे से कड़ी में, ये एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है देखिए मैं बता देता हूँ, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कोई छोटा सा पार्ट, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है, सॉरी, ये जो बायोग्राफी का ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ एक बायोग्राफी है जिसका एक यह पार्ट है, ठीक है, छोटा सा पार्ट है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। गांधी जी यहाँ पे मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें गांधी जी बताते हैं क्या चीज़, साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब इस जो भी चैप्टर है इसमें गांधी जी बताएंगे आपको, आगे आप आगे पढ़ोगे कि कैसा इंडिया का ना साउंड फाउंडेशन है, ठीक है। विच हैज़ सक्सेसफुली विथ स्टूड द पासेज ऑफ टाइम, मतलब वो मतलब सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक एकदम अडिग रहा, खड़ा रहा विद द पासेज ऑफ टाइम, मतलब समय के बीतने के साथ वो अपने जगह पर एकदम विथ स्टूड रहा, मतलब एकदम अडिग रहा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ द वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी, ठीक है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब जो पश्चिमी सभ्यता, विच हैज़ टेंडेंसी मतलब टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, देखो मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। टेंडेंसी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ज़्यादा मतलब महत्व देना, ठीक है। टेंडेंसी का मतलब होता है महत्व देना, मतलब देखो टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, महत्व देना। टेंडेंसी टू प्रिविलेज, ठीक है। मेटेरियलिटी मतलब जो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी देता है, मतलब प्रिविलेज करता है मेटेरियलिटी को, मतलब भौतिकवाद को। उसके बाद है कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब वो हरगिज़ मैच नहीं कर सकता है भारतीय सभ्यता से। डैट एलिवेट द मॉडल बिंग, मतलब भारतीय सभ्यता के लिए डैट यूज़ है, तो यहाँ पे डैट एलिवेट द मॉडल बिंग का मतलब होता है कि जो भारतीय सभ्यता है वो एलिवेट करता है, उठाता है किसको, तो मॉडल बिंग। मॉडल बिंग का मतलब होता है कि मौलिक ज्ञान, मौलिक सोच, ठीक है। इन चीज़ों को भारतीय सभ्यता काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो होप कि इतना आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद चलिए हम लोग 1 से 2 लाइन इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग सीधा चैप्टर पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी जी, मतलब ये लाइन सीधा समझो, गांधी जी बोल रहे आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट बीटन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। मतलब गांधी जी बोले कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ डैट द सिविलाइजेशन, मतलब वो सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व, मतलब वो सिविलाइजेशन जिसको भारत ने इवॉल्व किया है, मतलब विकसित किया है, भारत ने बनाया है, इज़ नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, मतलब वो पूरे विश्व में कहीं भी बीटन या पछाड़ा नहीं जा सकता, मतलब नीचे या पछाड़ा ही इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा बीटन का मतलब, ठीक है। बीट आउट नहीं हो सकता है पूरे दुनिया में। नथिंग कैन बी इक्वल, कोई हमारा कोई हमारी सॉरी कोई हमारी बराबरी या कोई हमारी बराबरी या कोई हमारे बराबर का नहीं हो सकता, क्योंकि द सीड शोन बाय आवर एंसेस्टर, मतलब कोई हमारे बराबरी का नहीं हो सकता है, जैसा सीड हमारे एंसेस्टर ने बोया है, ठीक है। इसको लेकर के कोई हमारी बराबरी का नहीं हो सकता है। उसके बाद रोम वेंट, मतलब रोम चला गया, ग्रीस शेयर द, उसके बाद हम लोग इसके बाद नीचे पढ़ेंगे ग्रीस शेयर द सेम फैट, मतलब ग्रीस का भी वही भाग्य हुआ, ठीक है। मतलब ग्रीस को भी वही बता दिया कि ग्रीस भी अपने समय के हिसाब से वो अपना सभ्यता खो गया, ठीक है। द माइट ऑफ फेरस वॉज ब्रोकन, मतलब शायद जो फेरस जो यूज़ है यहाँ पे, इसका खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। फेरस कौन था, इजिप्ट का जो किंग होता है ना, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सही नहीं होगा, इजिप्ट का किंग, उसके लिए मतलब वो उसको फेरस कहा जाता है, जैसे कि क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा कि रूस के राजा को जार कहा जाता था, इसलिए सेम फेरस को मतलब इजिप्ट का राजा कहा जाता था। तो यहाँ पे ये क्या बोला गया है, द माइट ऑफ फेरस वॉज ब्रोकन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि शायद फेरस का जो भी सभ्यता उसने बना करके गया है, और जो भी इजिप्ट के राजा, शायद वो भी नहीं बचा, वो भी टूट गया। उसके बाद लिखा हुआ जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, मतलब जापान जो है वो भी खुद को वेस्टर्नाइज कर दिया, मतलब वो खुद मतलब पश्चिमी सभ्यता को वो पालन करने लगा। उसके बाद सेम फेट ऑफ चाइना, ये जो है ना ये लाइन अब यहाँ यूज़ होगा। आप लोग थोड़ा इंग्लिश में ना इस तरीके से ही पढ़ा जाता है, सेम फेट ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, मतलब चाइना का भी वही भाग्य निकला, चाइना का भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे लिखे नथिंग कैन बी सेड, ठीक है। बट इंडिया इज स्टिल, मतलब इंडिया अभी भी स्टिल अर्डिग है, सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मतलब किस तरीके से बताया गया, बट इंडिया स्टिल साउंड एट द फाउंडेशन, मतलब आज भी इंडिया उसी आवाज़ के साथ अपना फाउंडेशन मतलब एकदम बचाया हुआ है और एकदम अडिग है। तो होप कि ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है फिर से ट्राई करेंगे ये नेक्स्ट लाइन, ठीक है।
द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस। देखो यहाँ पे इसका मतलब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। द पीपल ऑफ यूरोप मतलब पीपल, जो भी यूरोप के पीपल है, लर्न देयर लेसन मतलब वो लेसन सीखते हैं, खुद के लेसन जो वो सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन मतलब लिखे हुए किसके द्वारा, ग्रीस के मैन द्वारा, और रोम मतलब ग्रीस और रोम द्वारा जो यूरोप के पीपल है वो अपना लेसन सीखते हैं। विच मतलब विच जो है ना रोम और ग्रीस के लिए यूज़ है। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो खुद भी मतलब अपने फॉर्मर ग्लोरी मतलब जो है ना खूबसूरती के साथ नहीं रहा। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम मतलब ये जो इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम है, ये जो है यूरोप के लिए यूज़ है। मतलब यूरोप जो है ना उससे सीखने के चक्कर में, इसका यही मतलब है इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम मतलब उनसे सीखने के चक्कर में यहाँ पे द यूरोपियंस इमेजिन मतलब यूरोपियन ऐसा इमेजिन करते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं, ऐसा सोचते हैं डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम मतलब वो बताते कौन, यूरोपियन बोल रहे हैं कि हम वैसा मिस्टेक नहीं करेंगे जैसा ग्रीस और रोम जो है ना वो मिस्टेक किया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीस और रोम के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि वो भी खुद का अपना फॉर्मर ग्लोरी नहीं बचा सका, ठीक है, अपने ग्लोरी को अच्छे से मतलब ये नहीं रख पाया, प्रिजर्व नहीं कर पाया, ठीक है। इसलिए वही बात जो है ना यूरोपियन बोल यहाँ पे यूरोपियन पीपल बोल रहा है कि यूरोपियन इज इमेजिन डैट मतलब गांधी जी यूरोपियन के बारे में बोल रहे हैं। यूरोपियन इमेजिन डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम मतलब वो ग्रीस और रोम के जो भी अवॉइड है, जो भी गलती है उनको अवॉइड कर देंगे, उनको मतलब नहीं दोबारा दोहराएंगे, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद गांधी जी कह रहे हैं सच इज़ देयर पीटीएबल कंडीशन। देखो पीटीएबल का मतलब होता है दयनीय, मतलब पता है ना बहुत हालत ख़राब, या इसका मतलब हुआ कि मतलब एक तरीके से किस तरीके से इसका एक पीटीएबल कंडीशन है जो दूसरे को फॉलो कर रहा है, जो खुद भी गलती कर चुका है। तो होप कि आज के इस वीडियो को इतना ही तक रहने देते हैं, और होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना। इसके बाद मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और जितना मैंने पढ़ा है, जितने भी हार्ड वर्ड यूज़ हुए हैं सारे का जो है ना वर्ड मीनिंग मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो थैंक यू।